जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान ने एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान पर दखलंदाजी करते हुए 5 जगहों पर हमला किया। तो इस वक्त हमारे साथ हैं डिफेंस के सीनियर रिपोर्टर हैं और तजियाकार हैं। पाकिस्तान डिफेंस के हवाले से हमेशा इनके तजिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अहमद मंसूर साहब, तो अहमद मंसूर साहब से पूछते हैं कि आज पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये जारियत इसकी तवक्को थी। अशरफ जयाल साहब 5 मुकामात पे मिसाइल दागे हैं इंडिया ने, और इसमें जो बहावलपुर है, उसमें अहमदपुर शर्किया है, कोटली है, बाग है, मुजफ्फराबाद है और मुरीद के है। और यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, औरतें और जो बच्चे हैं उनकी जानें गई हैं, क्योंकि उसके पास कोई हदफ नहीं थे। और जैसे पाकिस्तान की क़यादत ने कहा था कि भारत का जो भी अगर उसने कोई इश्तियाल अंगेजी की, कोई स्ट्राइक की, तो उसका फिर उसको फौरी जवाब दिया जाएगा। इस वक्त रात के 2 सवा 2 बज चुके हैं। पाकिस्तान का जवाब जारी है। पाकिस्तान की फजाइया ने इस वक्त तक जो कि इतलात हैं, इंडिया के 2 जहाज गिरा दिए हैं, और इस वक्त तक की जो इतलात हैं, पाकिस्तान की फजाइया का कोई नुकसान इस वक्त तक नहीं हुआ, और ये कंफर्म इतलात है। लेकिन जो इस वक्त पहली दफा हुआ 2019 में जो हुआ था, उसमें तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं किया था जिसमें कोई जानी नुकसान हुआ हो। इस दफा तो उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर के एरिया में या इस एरिया में बावलपुर की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने फायर किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? और लोग जख्मी हुए, अमवात हुई हैं। अशरफ जयाल साहब, ये आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसको करके उन्होंने जंग का ऐलान किया है। इसको पाकिस्तान चाहते हुए भी कि अमन की खातिर चले, कोई बंदा कहता है कोई बंदा कर ले, पाकिस्तान की क्यादत, पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आज अगर चुप रहते हैं तो कल को क्या होगा। और इसी वजह से एक पल का भी इंतजार नहीं किया गया, फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई शुरू है, इस वक्त भी शुरू है। और ये मामला कहां जाएगा, ये नरेंद्र मोदी ने छेड़ा है और ये अमन को चैलेंज किया है। एक बड़ा मुल्क, उसका सरबराह, शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह एक आपका ये रोल है कि आप जंग आपने मजाक समझा हुआ है। अच्छा देखें, जिस तरह कि आपने देखा कि एक हमला होता है और उसको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो वहां पे दूसरा फौरी तौर पे हमला होता है। लेकिन लोगों के जो तासरात नजर आए, अवामी तासरात, वो डरे हुए नहीं है, बिल्कुल मतलब वो नॉर्मल है। इसकी क्या वजह? आप डरे हुए हैं इस वक्त? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा। इस वक्त हालात है, मैं डरा हुआ हूं, जो हमारे भाई कैमरा इस वक्त पकड़े हुए डरे हुए हैं। क्यों डरेंगे? हाँ, देखिए, हम इन हालात में भी मजाक कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन इंडिया के लिए, अब इंडिया के लिए मजाक, इंडिया के लिए नहीं, शुगल नहीं है, ये जंग है 2 एटमी ताकतों की। मोदी को तो ऐसे ठीक है जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। और मैं समझता हूं कि ये जो अब कल की सुबह होगी, ये इस पूरे खित्ते के लिए ये बिल्कुल एक नई सुबह होगी। ये सुबह 7 मई की जो सुबह है, ये इस पूरे खित्ते का बहुत बड़ा चेंज ओवर है, बहुत बड़ा चेंज ओवर है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल जनाब, ये अहमद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये अब ये इंडस वैली, ये पूरा जितना भी एरिया है, अब इसकी ये वो सूरत हाल नहीं होगी जो इससे कबल थी। क्योंकि पहली दफा उन्होंने पाकिस्तान के जो वो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है। इससे पहले वो कश्मीर में जो गुस्सा होता था वो कश्मीरी पर निकालते थे, वहां उनके लोगों को मारा जाता था, कंट्रोल लाइन पे करते थे। और अगर उन्होंने कोई हमला भी किया था तो हमारे उसी कश्मीर के एरिया में किया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान पे हाथ डाला है, तो मेरा ख्याल है ये जिस तरह इन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जंग का आगाज हो चुका है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी कोई बंदा डरा हुआ नहीं है। हर शख्स जो है वो पाक फौज के साथ जवाब देने के लिए बाकायदा खड़ा है। यस।